गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना इमरान मलिक हाजिर है आपके साथ। और आज का जो हॉट केक है जी, जो टॉपिक है वो है इनोवेटर फाउंडर वीज़ा। और आपको मालूम है बहुत सी चीज़ें, बहुत सी डिटेल्स मैंने वेबसाइट पे दी हुई हैं और अपना जो चैनल है उस पर भी डाली हुई थी वेबसाइट, लेकिन फिर बहुत से क्वेश्चन आए हैं तो आज आपको डिटेल ओवरव्यू दूंगा, फुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। तो मेरा ख्याल है उसके बाद आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा जी, अब बात करते हैं इनोवेटर फाउंडर वीज़ा की। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ कि जी स्टार्टअप वीज़ा और इनोवेटर वीज़ा ये अबॉलिश हो गया है। 9 मार्च को अमेंडमेंट्स आई हैं, जो कि 13 अप्रैल 2023 को इन्होंने अमेंडमेंट्स शामिल कर दी, उनको फाइनलाइज कर दिया है। तो स्टार्टअप वीज़ा और इनोवेटर वीज़ा इज अबॉलिश नाउ। स्टार्टअप वीज़ा में जी पहले रिक्वायरमेंट होती थी 50,000 पाउंड्स की बिजनेस वीज़े के लिए, एंड देन इट इज़ फॉर 2 ईयर्स। प्लस जो इनोवेटर वीज़ा था उसमें यह था कि ये 3 ईयर्स का आपको टाइम पीरियड था, उसके बाद आपको ILR मिल जाता था। और उसमें यह था कि आप सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कर सकते थे, यू कांट डू नथिंग। बट नाउ कम टू द पॉइंट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट इनोवेटर फाउंडर वीज़ा रूट विच इज़ द हॉट केक एट द मिनट। उसमें क्या है जी, ओवरव्यू क्या है कि कौन अप्लाई कर सकता है। तो जो लोग यूके में अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं, सेटअप करना चाहते हैं, वो उसके लिए एप्लीकेबल हैं। उसमें आपका बिजनेस वायबल होना चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए और प्रॉफिटेबल होना चाहिए। ठीक है जी। और उसके बाद इन्होंने एंडोर्समेंट बॉडीज जो बहुत सारी थी उनको रेक्टिफाई करके अब 3 एंडोर्समेंट बॉडीज इन्होंने बता दिया आपको, जो कि हैं, एक बॉडी का नाम है इनोवेटर इंटरनेशनल, दूसरी है इन्वेस्टर्स जो कि EN से स्टार्ट होगा, और तीसरी है यूके एंडोर्समेंट सर्विसेज। तो दे आर 3 एंडोर्समेंट बॉडीज। पहले जो एंडोर्समेंट बॉडीज आपको चार्ज करती थी वो चार्ज करती थी अराउंड 10 to 15,000 पाउंड। अप टिल नाउ हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है, हमारे पास स्ट्रिक्टली गाइडलाइन नहीं आई कि क्या फीस चार्ज होगी एंडोर्समेंट बॉडी की। जैसी वो आएगी आपको अपडेट दे दिया जाएगा। अब आ जाए जी प्रोसेस टाइम पे। जो प्रोसेस टाइम है, अगर आप यूके के अंदर हैं तो आपका प्रोसेस टाइम अराउंड 8 वीक्स होगा। अगर आप यूके के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका प्रोसेस टाइम होगा 8 to 12 वीक्स एप्लीकेशन के लिए। और आप अपना एक्सटेंड वीज़ा करा सकते हैं, इनोवेटर वीज़ा, आफ्टर 3 ईयर्स अगर आप कराना चाहें, वरना आप IR पे जा सकते हैं और देन यू कैन गो फॉर नेशनैलिटी। अच्छा जी, एलिजिबिलिटी पे आ जाए जी। एलिजिबिलिटी क्या है कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। तो जो लोग 18 साल से ऊपर हैं जी वो एलिजिबल हैं। प्लस आपके पास इतना फंड होना चाहिए, इतनी सेविंग होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट आपका होना चाहिए। प्लस आपके पास इंग्लिश नॉलेज होनी चाहिए जो कि B2 टेस्ट है, और वो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू CEFR। अब CEFR को कहते हैं कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेज स्केल। प्लस इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होना चाहिए आपके पास सेल्ट का, और आपके पास स्कॉटिश लेवल 4 लेवल 5 की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है जी। और ओवरसीज है तो क्वालिफाइड डिग्री होनी चाहिए जो कि NAREC से वेरीफाइड हो। अब जो डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे आपके, वो होगा वैलिड पासपोर्ट, आपका बैंक स्टेटमेंट जिसमें 1270 पाउंड शो हो रहे हो फॉर लास्ट 28 डेज, प्लस आपका प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कि आप इंग्लिश लैंग्वेज बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, आपका TB टेस्ट, और आपके डॉक्यूमेंट अगर इंग्लिश और वेल्श में हैं तो वो सर्टिफाइड होने चाहिए। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं कि जी कौन अप्लाई कर सकता है आउटसाइड यूके, कौन अप्लाई कर सकता है इनसाइड यूके। तो पहले काम करेंगे जी आउटसाइड यूके की। इंक्वायरीज बहुत आई है पाकिस्तान से, इंडिया से, नाइजीरिया से। दे वांट्स टू नो व्हाट द प्रोसेस। सो यू कैन अप्लाई फ्रॉम आउटसाइड यूके। इट विल टेक 8 to 12 वीक्स, द प्रोसेसिंग टाइम 8 to 12 वीक्स। उसमें जी क्या है जी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एंड यू हैव टू गो टू द रिलेवेंट वीजा प्रोसेसिंग सेंटर। वहां से वो आपके फिंगरप्रिंट लेंगे, फोटोग्राफ लेंगे। वो इसलिए लेंगे कि आपका बायोमेट्रिक कार्ड इशू होगा जब आपका प्रोसेस कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद उसमें जो वेटिंग टाइम है आउटसाइड यूके वो है 8 to 12 वीक, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपके बच्चों को अगर आना है, आपके पार्टनर्स को आना है, तो उनका प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। अनमैरिड पार्टनर हैं तो आपका 2 ईयर्स का रिलेशनशिप होना चाहिए। और अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट होने चाहिए। ये चीज़ें हमें चाहिए होंगी जी, जो कि डॉक्यूमेंट्स में आएंगी आउटसाइड यूके। अब अगर बच्चे आपके 16 साल के हैं या 16 साल से ऊपर हैं तो उसमें हमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो डॉक्यूमेंट बच्चों के चाहिए वो ये होने चाहिए कि जी बच्चे आपके साथ रह रहे हों,
बच्चे आपके ऊपर फाइनेंशियल डिपेंडेंट हो, बच्चों ने अपनी कोई अलग मैरिज सेटलमेंट नहीं की हो या किसी रिलेशनशिप में नहीं हो, दे ऑल डिपेंडेंट ऑन यू। उसके बाद जो प्रूफ होंगे बच्चों के लिए, वो 4 में से 2 प्रूफ चाहिए होंगे हमें। एक होगा जी बैंक के स्टेटमेंट उनका, या क्रेडिट कार्ड के बिल, या ड्राइविंग लाइसेंस, या NHS रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स। ये चीज़ें हमें चाहिए होंगी बच्चों के हवाले से। अब आप आ जाए जी प्रूफ ऑफ फंड्स। जो प्रूफ ऑफ फंड्स हैं, वो प्रूफ ऑफ फंड्स से मुराद ये है कि आपने जो पैसे शो कराने हैं कि जी मेरे पास इतने पैसे हैं। तो अगर आप एज अ मेन एप्लीकेंट आ रहे हैं तो आपको 1270 पाउंड ये शो कराने हैं एज अ मेन एप्लीकेंट। और अगर आपकी वाइफ आपके साथ आ रही है तो आपको शो कराने हैं 285 पाउंड फॉर योर पार्टनर। और अगर आपका एक बच्चा है खाली तो आपने शो कराने हैं 315 पाउंड। और अगर आपके 3 बच्चे हैं तो दूसरे बच्चे के, तीसरे बच्चे के और चौथे बच्चे के आपको हर बच्चे के 200 पाउंड शो कराने हैं एडिशनल आपने। और प्रूफ ऑफ फंड जो है आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए फॉर लास्ट 28 डेज। ये चीज ध्यान में रखिएगा। प्लस कौन सी फंड है जो यूज नहीं हो सकते, वो फंड जो कि इन्वेस्टमेंट फंड होंगे वो यूज नहीं होंगे। और वो पैसा जो आपने यूके में रहकर कमाया है तो वो पैसा आपका यूज नहीं होगा फंड में। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब आप आ जाए जी, अब बात हो गई अब अप्लाई कर रहे हैं इनसाइड यूके। इफ यू अप्लाइंग फ्रॉम इनसाइड यूके तो यू कैन एक्सटेंड योर वीजा, यू कैन स्विच योर वीजा। आप स्विच भी कर सकते हैं, एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और अगर आपके पार्टनर या चाइल्ड जो है आपका पुराने वीजे पे रहना चाहें तो वो भी रह सकते हैं अनटिल अनलेस जब उनका वीजा एक्सपायर होने वाला हो, दे कैन स्विच इट टू यू और दे कैन डू इट विद यू। वो आप बेहतर समझते हैं। मेरा मशवरा यही है कि जब आप कैटेगरी चेंज करें तो अपने बच्चों को और अपनी वाइफ की कैटेगरी भी चेंज करा दीजिएगा। अच्छा, आप कौन से लोग हैं जो जी इनोवेटर वीजे पे नहीं आ सकते? ये सवाल बहुत पूछा गया जी कि मैं एप्लीकेबल हूं या नहीं हूं। तो जो लोग नहीं आ सकते उनकी कैटेगरी सुन लें। अगर आप विजिट वीजे पे हैं तो आप एप्लीकेबल नहीं हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म स्टूडेंट वीजे पे हैं जो कि लेस देन 12 मंथ या 6 to 11 मंथ, आप एप्लीकेबल नहीं हैं। आप सीजनल वर्कर हैं, टेम्प्रेरी वर्कर वीजे पे हैं, आप एप्लीकेबल नहीं हैं। अगर आप पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड स्टूडेंट पे हैं तो आप एप्लीकेबल नहीं हैं। अगर आप इमिग्रेशन बेल 9 पर हैं जो कि ह्यूमैनिटेरियन सेटलमेंट है, HP सेटलमेंट जिसे कहते हैं आप, ये रेफ्यूजी स्टेटस है, वो आप एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है जी। अब आप आ जाएं जी, अगर मेरे बच्चे हो जाते हैं, जब मैं इस प्रोसेस में हूँ, मैं इस वीजे पे हूँ और मेरे बच्चे हो जाते हैं। अगर आपके बच्चे हो जाते हैं जब आप इनोवेटर वीजे पे हैं विद इन 3 ईयर, तो आपके बच्चे ब्रिटिश नेशनल नहीं है। ये ध्यान में रखिएगा। आपके बच्चों का भी स्टेटस वही होगा जो आपका है, जो कि डिपेंडेंट वीजा होगा। इनोवेटर वीजे पे आप बच्चों को लेके जाएंगे एज अ डिपेंडेंट। आपके बच्चे ऑटोमेटिकली ब्रिटिश नहीं होंगे। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब बच्चों में जो है, जो बच्चे और आपके पेरेंट पार्टनर क्या काम कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं जो काम करना चाहते हैं और जो काम जो नहीं कर सकते, अब उस पर आ जाएं। जो काम वो आपके बच्चे कर सकते हैं वो ये काम कर सकते हैं कि जी वो स्टडी कर सकते हैं, आपके पार्टनर भी स्टडी कर सकते हैं, वो ट्रैवल कर सकते हैं, और वो परमानेंट सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर ILR। वो जॉब कर सकते हैं, लेकिन वो एज अ स्पोर्ट्स पर्सन या कोचिंग स्टाफ या कोच जॉब नहीं कर सकते। और जो काम वो नहीं कर सकते वो ये है कि वो पब्लिक फंड्स नहीं ले सकते, और पब्लिक फंड्स के अलावा कुछ बेनिफिट है जो नहीं ले सकते। ये चीजें जो आपके पार्टनर और आपके बच्चे नहीं कर सकते। अब आ जाए जी, जो मैंने आपको इंडोर्समेंट बॉडीज का बताया था, 3 बॉडीज है इंडोर्समेंट। एक है इनोवेटर इंटरनेशनल, एक है इन्वेस्टर ENVESTOR, और एक है यूके इंडोर्समेंट सर्विस। खाली ये 3 इंडोर्समेंट बॉडीज हैं। अभी तक हमें फीस कंफर्मेशन नहीं हुई, जैसी होगी वी विल लेट यू नो। अच्छा जी, पहले होता था 3 पॉइंट चेक। 3 पॉइंट चेक से मुराद आपको 3 दफा इंडोर्समेंट बॉडी बुलाती थी, अब उन्होंने उसको हटा दिया है। अब वो 2 पॉइंट चेक हो गया है। और जब 2 पॉइंट चेक हो गया है तो उसकी फीस अभी तक हमें कंफर्म नहीं है। लेकिन पुराने स्टेटस पे इनोवेटर वगैरह के वीजे पे पुराने दौर में होता था कि 10 से 15 हजार पाउंड वो आपको चार्ज करते थे। अब हमें नहीं पता क्या चार्ज करेंगे, लेकिन अब 2 पॉइंट चेक है। एक 12 मंथ पे होगा, एक 24 मंथ पे होगा आउट ऑफ 3 ईयर्स। ये ध्यान में रखिएगा। अब आपकी जो फीसेज अप्लाई करनी है आपने इनोवेटर वीजा के लिए, फंड्स आपको बता दिया। अब जो फीस अप्लाई करनी है वो सुन लें। अगर आप मेन एप्लीकेंट हैं और यूके से बाहर हैं तो आपने 1036 फीस देनी है एज अ सिंगल पर्सन। और अगर आपके पार्टनर है तब भी 1036 देने हैं, और आपका बच्चा है तब भी 1036 देने हैं।
तो अगर आपके एक बच्चा है आपका और मियाँ बीवी है, इसका मतलब 3 लोग हैं, तो एवरीबडी विल पे 1036। ये फीस होगी आउटसाइड यूके और प्रोसेस होगा 8 to 12 वीक्स का। अब अगर आप यूके के अंदर हैं और अपना वीजा स्विच कर रहे हैं या एक्सटेंड कर रहे हैं तो वो अप टिल 8 वीक्स है, तो उसमें एज अ मेन एप्लीकेंट आपकी फीस होगी 1292, आपके पार्टनर की फीस होगी 1292 और आपके बच्चों की फीस होगी 1292 पर चाइल्ड। ये ध्यान में रखिएगा, फंड्स अलग हैं और इनोवेटर वीजे की फीस अलग है। एंडोर्समेंट बॉडी की जो फीसेज हैं अभी तक कंफर्म नहीं हुई, ठीक है जी। उसके बाद पहले दौर में हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी फंड्स की, अब पहले दौर में स्टार्टअप वीजे पे 50,000 पाउंड फंड्स की रिक्वायरमेंट थी। इस वक्त इनोवेटर फाउंडर वीजे पे देयर इज नो रिक्वायरमेंट, कोई फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले इनोवेटर वीजे पे आपसे बिजनेस कर सकते थे, लेकिन अब जो है इनोवेटर फाउंडर वीजे पे आप बिजनेस भी कर सकते हैं, प्लस अब लेवल 4 से अबव स्किल वर्कर की जॉब भी कर सकते हैं। अगर वो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिल जाएगी, लेकिन एज अ इमिग्रेशन एडवाइजर मेरा आपको यही मशवरा है, आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करें प्लीज इतने फंड्स होने चाहिए आपके पास। जरूरी नहीं है कि आपके पास 5 लाख पाउंड हो, आपका अगर बिजनेस 10,000 पाउंड में आप समझते हैं कि अवेलेबल है, इनोवेटिव है, स्केलेबल है, तो 10,000 पाउंड से भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और 50,000 पाउंड से भी कर सकते हैं, 5 लाख पाउंड से भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा आपको यही है, देयर मस्ट बी सम अमाउंट सो वी कैन शो दैट यू आर जेन्युइन बिजनेसमैन एंड यू आर इंटरेस्टेड। गाइस, सब चीज आपको बता दिया है। एनी मोर इन्फॉर्मेशन यू नीड प्लीज फॉलो मी, सब्सक्राइब मी, इमरान मलिक फॉर मसाइल्स इमिग्रेशन। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।